गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड इवनिंग निकलने वाला होता है मेरे मुंह से हमेशा। सुबह से शाम सच में कैसे होती है पता नहीं चलता। तो ब्लॉग बनाते समय ध्रुव भी हंसता, हर बार गुड इवनिंग निकल जाता है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और आई नो हम सब के लिए ये पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट है, पर भगवान पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट रहिए। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखिए। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें कुछ ऐसा कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मेरे को देखे ही आईपैड से ना बहुत दिक्कत हो जाती, बड़ा बड़ा सा चेहरा दिखता है, गुस्सा आती है देख के अपना ही चेहरा, पर क्या करूं। और आईपैड भी जो है ना वो मोहन जोदड़ो के टाइम का है। ISO 9 है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो है ही नहीं, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए एक ब्लॉग रोज जरूर डाल दूँ। और लेडीज़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है क्या कि उनकी शक्ल ठीक दिखनी चाहिए कैमरे के आगे। और मुझे पता है मेरी शक्ल ठीक से नहीं आती है, पर कंधा कोई फ़र्क नहीं बनता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो लाइफ के पार्ट का एक हिस्सा है। मुझे कोई दुख नहीं है, लोगों को रोटी मिल जाए पहले, मुझे मोबाइल मिला ना मिला कोई तकलीफ़ नहीं है। और आज मैं बहुत ही आजकल मैं बहुत उलट पुलट सिचुएशन में हूँ। उलट पुलट सिचुएशन में इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मैं नानी बन चुकी हूँ। हाँ जी, गुनगुन के दो दो बच्चे हो चुके हैं, जुड़वा। और गुनगुन रानी का खाना देखती हूँ, उन बच्चों का भी देखती हूँ कि वो खाते पीते रहें। और गुनगुन से 4-5 झापड़ तो दिन भर में मैं खा जाती हूँ इस चक्कर में। गुनगुन की हेल्प पूरी चाहिए, अभी उनको बाजरा डाल के आई हूँ। हेल्प, खाना पूरा है, खा पी के तब मोटी ताजी है, पर जो है मारना भी है मेरे को। तो मैं उसे 2-4 झापड़ तो रोज खाती हूँ, पर ध्यान उसका रखती हूँ क्योंकि बेचारे अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे जानवरों का तो कौन ध्यान रखेगा। और मेरा एक चैनल है, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो एक रोटी प्यार की, जो मैंने इसीलिए बनाया है फेसबुक पे। मेरा इसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि जानवरों को एक रोटी हम प्यार से दें। ये भी बहुत मैटर करता है कि हम किस एटीट्यूड से उनको खाना डालते हैं। प्यार से डाल रहे हैं, बहुत लोग आजकल एस्ट्रोलॉजिकल लीडर के एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न की वजह से खिलाते हैं। अब देखिए इसमें तो मेरी महारत है, मैं बात को कहाँ से कहाँ ले जाने लगती हूँ और असली टॉपिक पे बात करना भूल जाती हूँ। मुझे क्षमा करें आप लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से जो है वो जो आपको फुल डेली रूटीन नहीं दिखा पा रही। और बैठ बैठ के बात करना होता है, फिर मेरे को एंगल भी देखने होते हैं कि भैया मैं कैसे एंगल से स्नैप फ्रेम ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ। क्रिएटिव माइंड भी चलता है, फिल्म मेकर हूँ, क्या करूँ। और फिर गुस्सा आती है कि कुछ कर नहीं पा रही हूँ। पर मैं एक दो चीज़ें ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ इस पीरियड में रेगुलरली। एक तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। मैं देखो आपको दिखा पाई तो दिखाती हूँ। ये बुक है, नहीं दिखा पाऊँगी शायद। बुक है, ये वाली बुक पढ़ रही हूँ आजकल। आपको उल्टी दिख रही होगी, नहीं दिखेगी, इसका सामने मेन पॉइंट दिखाती हूँ। इस बुक का नाम है द सीक्रेट गार्डन। कैसे दिखाती हूँ शायद, देखिए द सीक्रेट गार्डन इस बुक का नाम है। और ये इस तरह की किताबें मैं पढ़ती हूँ ज़रूर। बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, तो एक तो किताबें पढ़ना, मेरे 2-4 तरह किताबें ज़रूर पढ़ती हूँ। स्पिरिचुअल
और माइंड को ब्रॉडन अप करने वाली बुक्स, और अपनी रिलेटेड फिल्म मेकिंग से स्किल को तो अपग्रेड करना होता है, वो तो करना ही करना होता है रोज के हिसाब से। और मैं एक चीज़ कहूँगी जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि मुश्किल इसलिए हो रही है कि कई बार दिल भी बहुत कचोटता है कि हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम जितना मदद कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमारी लिमिट क्यों नहीं बढ़ पा रही है, और हम क्या करें, कैसे और उनकी मदद कर पाएँ, क्योंकि हम डिफेंस के लोग हैं, हम सर्विस वाले हैं, हमारी मनी लिमिटेशंस भी हैं, और हमारे पास रिसोर्स भी जितने हैं उसकी तरफ उतना ही हम मदद कर पाएंगे। पर अगर हम सब मिलजुल के एक साथ अगर इस जॉइंट मिशन में लगे तो हम ज़रूर एक बेहतर टीम की तरह वर्क करके अच्छे से लोगों की मदद कर पाएंगे। पहले तो इस समय प्रायोरिटी ये है कि लोगों की हेल्प करनी है, मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है, और कैसे उनको हम थोड़ा सा उनके दुख को कम कर पाएँ, उनकी पीड़ा को कम कर पाएँ, ये मेरा फोकस है। और हम सबका फोकस यही है, मैक्सिमम लोगों का फोकस इस समय यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोगों को हम काम कैसे दे पाएंगे, है ना। अगर मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं हालांकि बहुत अभी ऊंचाइयाँ चढ़ रही हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी सक्सेस पे मैं इसको लेके ना कभी डाउटफुल होती हूँ ना परेशान होती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है कोई आपका माई बाप ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। अगर आप उसके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी ज़िंदगी में कर सकते हैं, और मेरे अंदर वो जज्बा है, सीखने की लगन है। तो मैंने अपनी पहली फिल्म कुकी, अब तक तो आपको पता चल गया होगा, मेरी पहली फिल्म कुकी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, और इंडिपेंडेंटली बिना किसी रिसोर्स बिना किसी उसके बहुत लड़ाई लड़ी उस फिल्म के लिए। आप लोग को शायद पता भी होगा, मैंने अपने पास्ट वीडियोस में बताया कि उसकी वजह से मुझे हेमरेज हो गया था, सीवियर हेमरेज हुआ, जिसमें भगवान ने मेरी जान बचा ली। तो जो है वो पार्शियल अभी भी थोड़ा सा मेरे को पैरालिसिस का इफ़ेक्ट है, पर मैं जज्बे को अपने किसी तरीके से कम नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ बहुत कूट कूट के है, लोगों को मदद करने का जज्बा, है ना। और जबकि हमको पता होता है कि एज ए मेकर हमारे लिए रास्ते आसान नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे पास ना उस तरह का पैसा है, ना हम बहुत जल्दी बहुत रिसोर्स खड़ा कर लेते हैं कि भाई चुटकी में इसको ले आए उसको ले आए, ये कर लिया वो कर लिया। पर हम जज्बा रखते हैं, हम इंटेंशन रखते हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं इस पे ज़ोर देती हूँ। जब मैं किताबें पढ़ती हूँ मुझे और सांत्वना मिलती है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। आपकी इंटेंशंस अगर करेक्ट हैं, आपका फोकस करेक्ट है, आपका विज़न करेक्ट है, तो आप अपने सपनों को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत तगड़ी बिलीवर हूँ, बहुत तगड़ी बिलीवर हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे कि आप जैसा सोचते हैं आपकी लाइफ में बहुत वैसा ही घटित होगा। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं, ये प्रॉब्लम, वो उनको ये आइडिया नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को वापस बुला रहे हैं। जी हाँ, ये सत्य है। आप जितना प्रॉब्लम बात करेंगे, आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि यू वांट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, सो द मोर प्रॉब्लम्स कम्स इन योर लाइफ। आई हैव लर्न वन थिंग कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, तो मैं हर सिचुएशन में आपको कोशिश करती हूँ, आपको शायद दिखती भी हूँ और कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश है ये कि मैं हर सिचुएशन में खुश रहूँ, हर सिचुएशन को गॉड की ब्लेसिंग मान के चलूँ, और अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ किसी भी सिचुएशन में। तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है
कि आई इंजॉय हैप्पीनेस सो यूनिवर्स गिव्स मी मोर हैप्पीनेस। यूनिवर्स की थ्योरी यही है, चाहे आप उसको यूनिवर्स बोल लो, चाहे गॉड बोल लो, चाहे कोई शक्ति मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी थ्योरी यही है। यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है ना। इनफैक्ट मैं अपनी फिल्म लाइन की लाइन को भी आगे ऐसे ही मिलाती हूँ। मैं किसी भी एक्टर से जब बात करती हूँ, चाहे वो कितना बड़ा हो या न्यू कमर हो, कुछ भी हो, तो मुझे कभी भी कोई फियर इसलिए नहीं लगता और मैं ये काम इसलिए कर जाती हूँ क्योंकि मुझे ये आइडिया है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो इस थॉट से जब मैं करती हूँ तो जनरली मेरा कम्युनिकेशन हो जाता है, मैं कम्युनिकेशन करने में सफल होती हूँ और अपने काम मुझे आते हैं, इसलिए मैं डिटेल बात भी कर लेती हूँ। नॉलेज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें प्ले करता है ना। तो ये दोनों चीज़ों पे अगर आप अपने माइंडसेट पे वर्क करेंगे, अपनी नॉलेज लेवल पे वर्क करेंगे, मेहनत तो होती ही है, साथ में पैशन पे वर्क करेंगे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसलिए अगर ये 4 क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप अपने ड्रीम्स से कभी मत गिव अप करिएगा। मैंने 50 ईयर्स में आकर के अपने ड्रीम्स पे वर्किंग शुरू करी और मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, हम में से कोई भी कर सकता है इन चीज़ों को, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस मोमेंट पे भी काम करें ताकि हम लोगों को और काम दे पाएँ और लोगों की रोजी रोटी चलाने में हम मदद कर सकते हैं, है ना। तो तरीके यही ढूंढने हैं कि हम लोगों की मदद किस तरीके से कर पाए। और मेरी एक्टर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस समय आप लोग अपनी फ़ीस को अगर थोड़ा कट डाउन कर पाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोग काम कर पाएंगे इस तरह से। हमको बजट को सोच के चलना पड़ेगा, चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा ताकि काम होता रहे, काम चलता रहे और हर आदमी प्रोजेक्ट्स बनाना मैनेज कर पाए, हर आदमी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले और हर आदमी को लाइफ में सक्सेसफुल होने का हक है अगर वो सही तरीके से मेहनत कर रहा है, अगर सही रास्तों पे है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके इंटेंशंस करेक्ट हैं। तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, है ना। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक ब्लॉग आपको रोज़ दे पाऊँ। इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मेरे मन में जो बातें रहती हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो मैं इस समय मल्टीपल मीटिंग्स में भी बिज़ी हूँ थोड़ा सा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं एक ब्लॉग डाल के रोज़ आप लोगों से बातें करती रहूँ। टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।